नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन की। तो आपका पहला टॉपिक होगा यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। बट उसके पहले हम जानेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किसी पॉलिनोमियल में कितने हो सकते हैं। जैसे आपसे बात करें, मान लीजिए यहाँ पे आपने पॉलिनोमियल लिखा, पॉलिनोमियल, और यहां आपने लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। अगर आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे यानी कि उसमें एक भी जीरो नहीं होगा, जीरोस होंगे शून्य उसके। अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 1 होंगे। लीनियर का एग्जांपल लिख देते हैं जैसे कि ax प्लस b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। और अगर आपके पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होंगे। अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं 3 होते हैं। अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 4 होंगे। अगर बात करें कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो मिनिमम आपके पास अगर मान लीजिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि 4 पावर वाला, 4 डिग्री वाला, तो आपके पास मैक्सिमम जीरोस 4 हो सकते हैं। बट अगर मिनिमम की बात करें तो जीरोस होंगे भी नहीं, ऐसा भी केस आ सकता है। या फिर 1 जीरो हो सकते हैं, 2 जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं, या फिर 4 जीरो हो सकते हैं। लेकिन 4 से ज्यादा जीरो आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं हो सकते। वैसे ही अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो आपके पास 3 हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम की बात करें तो आपका 0 भी हो सकता है, यानी कि एक भी जीरो नहीं हो सकता। या फिर 1 जीरो होगा या फिर 2 जीरो होगा, लेकिन 3 से ज्यादा जीरो आपके पास क्यूबिक में नहीं हो सकते। वैसे ही अगर बात करें क्वाड्रेटिक में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2 और मिनिमम होगा 0। लीनियर की बात करें तो लीनियर में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। और अब बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक भी जीरोस नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे x की वैल्यू, वहां तो x ही नहीं होता, जीरोस कहां से x की वैल्यू निकलेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी पॉलिनोमियल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। आइए बात करते हैं अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। जीरोस और पॉलिनोमियल, जीरोस और कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब जीरोस यानी कि x की वैल्यू और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है वो हम डिफाइन करेंगे। उसके पहले हम जानेंगे जीरोस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीरोस को हम लोग जनरली अल्फा, बीटा, गामा, जो कि ग्रीक अल्फाबेट है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं, तो जीरोस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, बीटा से और गामा से। अगर 1 जीरो है तो उसे अल्फा लिख देते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट आपका है, अल्फा, बीटा और गामा। 1 जीरो है तो अल्फा लिखेंगे, 2 जीरो है तो अल्फा और बीटा, और 3 जीरो है तो एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। इस तरीके से हम उसको लिखते हैं।
तो यहाँ पे कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ रिलेशन बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी। अगर हमें इसके जीरोज निकालने हैं तो इसके जीरोज क्या होंगे, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो अगर हम ax की वैल्यू निकालें तो ax इक्वल टू माइनस बी होगा, और अगर यहां से x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए। ये है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। दिस इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यह इसको कहते हैं जो x की वैल्यू आई, यही हमारी क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर कोफिशिएंट की बात करें तो जो कोफिशिएंट यहां से निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से आप कंपेयर करेंगे तो जो जीरोज होगा उसकी वैल्यू यहां से अगर कंपेयर करें तो ये माइनस बी क्या है, तो माइनस साइन हमारा बी की वैल्यू क्या है, तो बी है कांस्टेंट टर्म। तो यहां से हो जाएगा ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यहां से, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ तो आपका जो है यहां से जो जीरोस निकला माइनस बी बाई ए। अगर इसको हम कोफिशिएंट के टर्म में लिखना चाहें, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के टर्म में, तो क्या होगा, b क्या है, कांस्टेंट टर्म है और इसमें माइनस लगा है, तो हम भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक माइनस लगा देंगे, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अभी तक हमने ये देखा कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोस कैसे निकालते हैं और उसका कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करते हैं, यानी कि बनाते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल लें यहाँ पे कि एक पॉलिनोमियल है 5x माइनस 3। अगर हमें इसका जीरोस निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका जीरोस आएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहां से लिखेंगे 5x इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। 3 RHS में आपने ट्रांसपोज कर दिया, और अगर x की वैल्यू यहां से निकाले तो 3/5 हो जाएगा। अब अगर हम इसी को कोफिशिएंट के टर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल टू में माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म है -3, एक माइनस इसमें फिर से लगेगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और अपॉन में x का कोफिशिएंट यानी कि 5, तो 3/5 फिर से हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में। तो हमने अभी तक जाना कि 1 डिग्री वाला यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे रिलेशन बनाएंगे। अब आइए बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इसका अगर हमें जीरोस निकालना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसमें 2, अभी हमने जाना था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होंगे। तो इसको तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालेंगे जीरोस, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। और अगर हम इसको कोफिशिएंट के टर्म में निकालना चाहें तो इसके लेट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इज अल्फा एंड बीटा। अगर इसके दो मैक्सिमम रूट हो सकते हैं तो हमने मान लिया कि इसके दो रूट क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। अगर हम बात करें कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर हम कोफिशिएंट के टर्म में लिखना चाहें तो आपका होता है कि सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोस, बात वही है, जीरोस और रूट्स जो होते हैं सेम होते हैं। तो सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोस जो होता है उसका फार्मूला कोफिशिएंट के टर्म में होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ रूट्स का। अगर सम ऑफ रूट्स मान लिए एक रूट हमारा अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा है यहाँ पे बी, तो माइनस में बी हो गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, तो हो जाएगा अपॉन में ए। यानी कि आपका सम ऑफ रूट्स का फार्मूला कोफिशिएंट के टर्म में क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा आपका रूट्स या फिर जीरोज, सेम थिंग्स। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो उसके लिए कांस्टेंट टर्म लिखेंगे आप न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यानी कि अगर दो रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए, जहां पे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है ये यहाँ पे, और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस जो है उसका सम और उसके प्रोडक्ट, रूट का प्रोडक्ट हम लोग निकाल पाते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल इस पे करते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसको हमने मिडिल टर्म से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म में आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म है 3, तो 1 और 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 हो जाएगा आपका 3 यहाँ पे। यानी कि हमें 3 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला माइनस का 4 है और मल्टीप्लाई करने पे 3 है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1x स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस 1, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, और x बाहर रहेगा प्लस 3। यानी कि हमने 4 को लिख दिया 3 प्लस 1 में, क्योंकि 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा a और c का प्रोडक्ट, और अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आपका 4 भी आ जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1x स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई x में माइनस का 3x माइनस का 1x और प्लस का 3। अब यहाँ पहले दूसरे में कॉमन क्या है, x है, तो x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3, और दूसरे तीसरे और चौथे टर्म में कॉमन क्या है, तो कॉमन कुछ नहीं, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर -1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3। अगर दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन दोनों में, तो x माइनस 3 अगर दोनों में कॉमन है तो यहां से आ जाएगा x और यहां से आ जाएगा -1। तो यहां से हमारा, अगर क्योंकि इसके बराबर 0 लिख सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं तो बराबर 0 चल रहा है हमारा। तो अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 आया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि या तो हमारा पहला नंबर 0 होगा, ये तो दूसरा नंबर 0 होगा। व्हेन लिखेंगे ऐसे कुछ कि व्हेन x माइनस 3 इक्वल टू 0,
जब हमारा x माइनस 3 0 के बराबर होगा तो यहां से x इक्वल टू 3 आएगा, यानी कि आपका एक रूट जो है 3 आ गया। और यहां लिखेंगे व्हेन, एक बार व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि अगर जब x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो यहां से x इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, यानी कि जब x की वैल्यू 3 होगी या तो तब 0 हो सकता है या तो x की वैल्यू 1 होगी आपका, तो ये इक्वेशन 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पहले रूट को हम लोग अल्फा मान लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, और दूसरे रूट को हम लोग बीटा मान लेते हैं तो बीटा की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू इस तरीके से आपकी आ गई। अब यहाँ पे हम इसमें कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट और रूट में। तो यहाँ पे देखो, यहीं पे वैल्यू इसकी रख के हम यहाँ को प्रूव करके दिखा रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा 3 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इक्वल टू, यानी कि 3 प्लस 1 कितना हुआ, तो ये 4 हो जाएगा। 3 प्लस 1 आपका ये 4 हो गया। और यहाँ पे आप अगर रूट से कंपेयर करें तो देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपकी -4 है और c की वैल्यू आपकी यहाँ पे 3 है। तो अगर यहाँ पे b बाई a की वैल्यू रखें तो माइनस में b की वैल्यू है -4, तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन a की वैल्यू 1 है। तो अगर यहां से हम इसको नोटिस करें तो ये 4 LHS में भी आ रहा है, 4 RHS में भी आ रहा है, यानी कि जीरोस ऑफ कोफिशिएंट जो है आपका और उसका जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशनशिप बना है दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है इसका मतलब ये आपका सेटिस्फाई कर गया। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो ये 3 इंटू 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 3 बीटा की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 और इक्वल टू में c की वैल्यू आपकी है 3, अपॉन में a की वैल्यू 1 है तो 3 अपॉन a, ये 3 इक्वल टू 3 हो गया, 3 इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब a भी आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पहला स्टेप क्या होगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग जीरोस निकालेंगे। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 जीरोस कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, एक को अल्फा मानेंगे दूसरे को बीटा सपोज कर लेंगे। उसके बाद सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोस का फार्मूला माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अल्फा और बीटा 2 रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं -b बाई a। अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इक्वल टू ये -b बाई a, यानी कि 4 बाई 1 के बराबर, यानी कि 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसका मतलब रिलेशनशिप बिल्कुल आपका करेक्ट है, वेरीफाई हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। आइए एक एग्जांपल इस पे और देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है। अगर इसको हम फैक्टराइज करें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो आपका ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 होगा, यानी कि ऐसे 2 नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई आपका 3 टू द -6 आ रहा है। तो -6 को ऐसा फैक्टराइज हमें करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो इसको हम लिख सकते हैं हम लोग 3x स्क्वायर, यानी कि इसको हम चाहें तो 3 और 2 में लिख सकते हैं, यानी कि 3 और 2। तो 3 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, ऐड करेंगे 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 5x को हम 3x प्लस 2x में ब्रेक कर दिए, तो ये 3x प्लस में 2x हो गया और ये माइनस का 2 हमारा इस तरीके से कुछ रहेगा। अब क्या करेंगे, तो अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो अभी ये फैक्टराइज जो है करेक्टली, हालांकि फैक्टराइज तो ठीक हुआ है लेकिन अभी इसका हम फैक्टर नहीं बना सकते, तो इसका एक दूसरा फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर क्या बन सकता है, तो इसके और फैक्टर बन सकते हैं 6 इंटू 1, यानी 6 1 जा 6 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तो इसका दूसरा फैक्टर कुछ इस तरीके से बन सकता है। आप यहाँ पे लिखेंगे कुछ ऐसे कि 6x माइनस x, यानी कि 6x में से अगर 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 5x बन जाएगा। और अब यहाँ पे आपका परफेक्ट स्क्वायर करेक्ट बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर जो है आपका फैक्टर करेक्ट होगा। तो अगर पहले और दूसरे से 3x कॉमन लें तो आपका यहां से आएगा x और प्लस यहां से 3 2 जा 6 हो जाएगा।
और अब अगर इन दोनों में देखें तो आपका -1 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हो जाएगा x प्लस 2। अगर दोनों ब्रैकेट में x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से हो जाएगा हमारा 3x और प्लस माइनस यहां से माइनस का 1 हो जाएगा। तो अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 तभी पॉसिबल है या तो पहला नंबर 0 हो या तो दूसरा नंबर 0 हो। तो लिखेंगे व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x इक्वल टू आपका -2। यहां से आपकी अल्फा की वैल्यू यानी कि पहला रूट आ गया -2। और व्हेन 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू 1/3 एक आ गई। तो यहां से जो है सॉल्व करेंगे तो इसको बीटा इक्वल टू मान सकते हैं 1/3। तो एक रूट हमारा अल्फा हो गया, दूसरा रूट हमारा बीटा हो गया। अगर यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस निकालें यानी अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा आपका, आएगा यहाँ पे -2 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो आएगा 3 to the 6, माइनस का 6 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 5/3 हो जाएगा। अगर इसको हम कोफिशिएंट के टर्म में लिखें तो लिख सकते हैं माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x माइनस में क्या है, 5 है, तो ये -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 3। आपका बिल्कुल इस तरीके से आपका हो जाएगा ये। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है 1/3। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा -2/3। आपका आ गया -2/3। अब अल्फा इंटू बीटा का कोफिशिएंट रूट हिसाब से क्या वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो अगर कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे चेक करें तो आपका -2 है जो कि यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, अपॉन में x स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है जो कि यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम लोग जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप बनाते हैं। तो आइए देखते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के फार्मूला इस तरीके से बनाते हैं, उसके पास अपना एक्सरसाइज 2.1 पे हम लोग आएंगे। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे हम लोग। क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस में d। और यहां से आपका जो है आपके मैक्सिमम रूट जो होंगे 3 रूट होंगे, तो इसको रूट्स जो है मैक्सिमम 3 होंगे उसको हम अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम रूट आपके 3 हो सकते हैं। तो अगर सम ऑफ रूट्स की बात करें तो उसका फार्मूला होगा सम ऑफ रूट्स। ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि माइनस में आपका होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि माइनस में b/a। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपका है b और कोफिशिएंट ऑफ x³ है a, तो माइनस में b/a हो जाएगा। अगर बात करें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट की, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये होता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, होगा आपका c/a, यानी कि इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ये आपका हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नेक्स्ट फार्मूला होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक रिलेशन आपका ये बनेगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, तो आपका ये होता है डी बाई ए। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरीके से अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहां पे मैक्सिमम जो है 3 रूट होते हैं और उनको निकालने के लिए 3 इक्वेशन आपकी बनती है। एक होता है सम ऑफ रूट्स का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस बी बाई ए। दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि दो का मल्टीप्लाई का उनका सम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। और थर्ड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी बाई ए। अब आइए इस पे एक एग्जांपल करते हैं। कुछ एग्जांपल नंबर 5 हमारा है, कह रहा है वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 बाई 3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो अगर हमें वेरीफाई करना है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, ये 3 जीरोस होंगे, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इस p ऑफ x में x की जगह 3 रख दो, अगर ये पूरा इक्वेशन सॉल्व होकर 0 आ जाएगा तो जो है 3 इसका जीरोस हो जाएगा एक। वैसे ही x की जगह आप एक बार -1 रखेंगे और फिर से अगर ये 0 आ गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि -1 भी इसका एक 0 है। और x इक्वल टू -1/3 रखेंगे, अगर ये 0 आ गया तो आपका ये एक जीरोस होगा -1/3 इस पॉलिनोमियल का। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये कि जो हमने अभी रिलेशन पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके यहाँ पे 2 तरीके हैं, आप इनमें से चाहे जो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक बार हम पहले इसको सेटिस्फाई कराना सिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 3 को चेक करें, 3 इसका जीरोस है कि नहीं है, तो x इक्वल टू यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा ये, माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब आपका 27 और इंटू 3 करेंगे तो 81 हो जाएगा। माइनस में ये 3 का स्क्वायर 9, 5 जो 45 हो जाएगा ये, माइनस 11 33 हो जाएगा और माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 81 ये हो गया प्लस का, और ये माइनस का 45 माइनस का 3 माइनस का 3 जोड़ देंगे तो ये 5 3 8 3 11 और ये 4 3 7 1 8, यानी कि माइनस का 81 प्लस का 81 हो जाएगा ये मिला के 0। इसका मतलब अगर हमें x इक्वल टू 3 रखने पे इस पॉलिनोमियल हमारा 0 के इक्वल हो गया x इक्वल टू 3 पर, तो इसका अर्थ ये हुआ इट इम्प्लाई दैट 3 इज ए जीरो ऑफ px, यानी कि 3 जो है इस पॉलिनोमियल px का एक 0 है। ऐसे ही आप -1 को यहाँ पुट करेंगे तो p ऑफ -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस आगे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा माइनस का 3 हो जाएगा ये, और माइनस में देखो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, इसलिए 3 इंटू -1 -3 हो गया। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो 5 इंटू 1 माइनस का 5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 11 1 जा 11 -3। तो ये 5 3 8 3 11 11 प्लस का 11 माइनस का हो जाएगा ये 0, यानी कि आपका ये सेकंड जो जीरोस है वो भी सेटिस्फाई आपका कर गया। इसका मतलब अगर p ऑफ -1 रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ गया, इसका अर्थ ये हुआ कि -1 इज ए 0 ऑफ px, -1 भी आपका px का 0 है। अब इसके बाद आप सेटिस्फाई कराएंगे तीसरे वाले 0 को, तो p ऑफ -1/3 निकालेंगे और देखेंगे कि आपका a भी 0 आ जाएगा। इस तरीके से अगर a भी 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि आपका वेरीफाई हो गया कि जो जीरोस हैं ये इसी पॉलिनोमियल के सभी जीरोस हैं, यानी कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे
अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये हमारी यही है। एक तरीका तो आपको सॉल्व करने का ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर ये नहीं करना चाहते तो आपको कोफिशिएंट वाले रिलेशनशिप से वेरीफाई करना होगा, जिसको हमने अभी पिछली थोड़ी देर पहले सीखा था। उसमें क्या था, सॉरी आपका ये मिट गया, चलो हम पॉलिनोमियल फिर से लिख लेते हैं। px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3, ये पॉलिनोमियल था। अगर इसको हम कंपेयर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करें तो a की वैल्यू आपकी 3 आएगी, b की वैल्यू माइनस 5 आएगी, c की वैल्यू माइनस 11 आएगी, d की वैल्यू माइनस 3 आएगी। अब करना क्या है कि सम ऑफ रूट्स आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। अगर हम 3 को अल्फा मान लें, -1 को बीटा मान लें, -1/3 गामा मान लें, तो अगर यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा 3 -1 -1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये 3 - 1 यानी 2, तो 2 - 1/3, तो 3 2 6 -1 यानी कि आपका 5/3 आ गया। अगर कोफिशिएंट की टर्म बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होता है। तो लिखेंगे माइनस में कोफिशिएंट b/a। तो अब देखो अगर हम इसको चेक करें यहां से तो b की वैल्यू कितनी थी, -5, और माइनस पहले से यहां लगा रहेगा तो माइनस माइनस ये +5 में a का मतलब ये 3 आ जाएगा। तो यहां से भी रिलेशन आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो यहां से होगा आपका 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 और प्लस -1/3 इंटू 3। तो इसको 3 से 3 कैंसिल ये, और ये हो जाएगा -3, और माइनस से माइनस कैंसिल 1/3 प्लस का, और ये माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ सॉल्व करें तो -3 और -1 मिलकर माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस 1/3। तो इसको सॉल्व करें 4 3 12 में से 1 गया, माइनस का 11/3 हो जाएगा। तो अब अगर इसको कोफिशिएंट के हिसाब से इसकी वैल्यू लिखें तो क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा क्या होता है आपका, होता है ये c/a। तो यहां से देख सकते हैं c/a। तो c की वैल्यू क्या है, तो आप देखेंगे c की वैल्यू -11 है, तो आप यहां देखेंगे बिल्कुल करेक्ट है ये। अपॉन a की वैल्यू 3 है तो ये भी 3 आ रहा है, इसका मतलब यहां से भी ये वेरीफाई हो गया। और तीसरा तरीका क्या है, अगला इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, यानी कि 3 इंटू -1 इंटू -1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि 1/1 लिख सकते हो, या फिर इसको अगर मल्टीप्लाई ना करें तो भी 1/1 लिखे रहते हैं। और होता क्या है ये d/a होता है। d की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो आप देखेंगे d की वैल्यू आपकी -3 है और a की वैल्यू भी 3 है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, अगर ये आपका d/a होता है अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई अगर आपका d/a होता है माइनस में, ठीक है ना, क्या होता है माइनस में d/a। तो यहां से हम कह सकते हैं आपका कि ये जो है इसको अगर हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3/3 बन जाएगा, ये आपका 3/3 बन जाएगा। तो आप अगर आप कंपेयर करेंगे यहां से तो d की वैल्यू -3 और a की वैल्यू आपकी 3, यानी कि यहां से भी ये करेक्ट है, क्योंकि हमने वहां पे कैंसिल कर दिया था। जो हमने ये काट, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा है तो जो हमने काटा है 3 से 3, आप इसको ना काटिए, तो ये ऊपर हो जाएगा क्या आपका माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और नीचे भी 3 आ जाएगा। ये d की वैल्यू और ये a की वैल्यू। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन करने के हमने आपके 2 तरीके बता दिए। तो अभी जो हमने जीरोस सीखा क्यूबिक के लिए, तो होता है सम ऑफ जीरोस का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस गामा इंटू एल्फा का फार्मूला आपका होता है C/A और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का होता है -D/A। तो ये जो है 3 फार्मूले हमने यहाँ पे क्यूबिक के लिए सीखे। कोफिशिएंट में रिलेशन, इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहीं पे अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को करते हैं हम लोग समाप्त। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2।